चलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का जो एक हिस्सा है इंग्लिश, आज वो पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश में कंपटीशन, इंग्लिश में एक चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, एक चैप्टर हम पढ़ा दिए। अभी से बोल फ्रेंड बन गए। हाँ, तो कंपटीशन मैथ में, कंपटीशन इंग्लिश में एक चैप्टर हो गया है। क्या नाम था चैप्टर का? वर्ब। एक चैप्टर हो गया है वर्ब। ये अगर देखना है तो मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाइए और आराम से देखिए, वर्ब के बारे में पूरा डिटेल होगा। अब आइए, आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आर्टिकल्स। क्या नाम है? आर्टिकल्स। वैसे अगर आर्टिकल्स अगर बोला जाए तो ये जो आर्टिकल्स विषय है, आज का जो टॉपिक है आर्टिकल्स, ये तुम लोग अगर देखा जाए तो क्लास 5 से भी नॉलेज दिया जा रहा है। क्लास 5 से ही आर्टिकल्स का नॉलेज स्कूलों में दिया जाता है, बच्चों को बताया जाता है आर्टिकल्स होता क्या है। क्लास 5 से ही पढ़ रहे हो। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, आज इस जगह पे जो आए हो कंपटीशन में, आर्टिकल को जब पढ़ोगे तो पूरा डीपली पढ़ना है। स्कूल में जो हुआ है, जिस स्टैंडर्ड में हुआ है, अब उससे भी हाई स्टैंडर्ड में आर्टिकल को समझाया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स कितने होते हैं। बोलो। यही तो होता है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। वही द बोलो या दी बोलो, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, दी। ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है। अब थोड़ा सा अलग सीखो, क्योंकि तुम लोग हाई लेवल का पढ़ाई कर रहे हो। तो आर्टिकल्स पहले 2 होता है। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2। एक का नाम है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा का नाम है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2। डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट माने क्या होता है पहले बताओ तो। डिफिनिट का अर्थ क्या होता है? निश्चित। डिफिनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? निश्चित। एक निश्चित जगह पर। तो डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, एकदम परफेक्ट, एक निश्चित जगह पर ही जहां लगा उसको क्या बोलेंगे? डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल कौन है बताओ तो। डिफिनिट आर्टिकल होते हैं केवल कौन होता है? द। कि द कहां लगता है? एक निश्चित जगह में ना जी। एक निश्चित जगह हो, एक निश्चित वस्तु हो, एक निश्चित माने क्या बोलते हैं, किसी इंसान का नाम हो, एक निश्चित जगह पे, एक परफेक्ट, प्रसिद्ध, विख्यात, खास, इतिहास के पन्नों में जिसका जिक्र है, जो इतिहास में उसका नाम है, जो एक निश्चित नाम दिया गया है, वहीं पर किसका उपयोग होता है? द का। इसलिए द किस में आता है? डिफिनिट आर्टिकल में आता है। द किस में आता है? डिफिनिट आर्टिकल में। और इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ये होता है निश्चित और ये क्या होता है? अनिश्चित। मतलब इसका कोई माई बाप नहीं है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? कौन कौन बताओ? 2 ही तो होते हैं। कौन कौन बताओ? ए और एन। तो इनडिफिनिट आर्टिकल कब होते हैं? 2, ए और एन। ए का प्रयोग कहां कहां होता है? कोई ठीक नहीं रहता ना जी।
ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा इसका कोई ठीक नहीं है। एन का प्रयोग इसका भी कोई ठीक नहीं रहता। नहीं समझना पड़ेगा। कभी कभी वॉवेल बोलते हो ना, हम लोग क्या समझते हैं एन का प्रयोग कहाँ होता है। जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, इन पांचों के सामने क्या लगता है एन। लेकिन कभी कभी कुछ वॉवेल ऐसे होते हैं, माने ये पांचों वॉवेल रहेंगे लेकिन उसके आगे एन नहीं लगेगा। कुछ वॉवेल ऐसे होते हैं जिसके सामने, जैसे आप बोलोगे ऑरेंज, ऑरेंज में तुम देख सकते हो ऑरेंज में ओ ऑरेंज किससे शुरू है, ओ से। किससे शुरू है, ओ से। तो देखो तो वॉवेल है ओ, हाँ ओ वॉवेल है, ओ वॉवेल नहीं है, एक तो ओ वॉवेल है। अब वॉवेल के आगे क्या लगाओगे, एन, ठीक है, एन ऑरेंज, ओके आपका सही हुआ। अब बताओ तो वन आई, एक आंखों वाला, वन आई। अब बोलो तो वन, ओ क्या है पहले बताओ, वन में ओ क्या है, वॉवेल है। तो अभी हम क्या बोले, वॉवेल के आगे एन लगता है, यहाँ एन लगाओ तो क्या हो जाएगा, वन में काट देगा। यहाँ ओ वॉवेल है, तुम लोग यही सोच के जो तुम लोग को पढ़ाया गया है स्कूल में, ओ वॉवेल है तो वॉवेल के आगे क्या लगेगा, अभी सीखे एन लगेगा, एन लगाओ तो काट देगा। यही तो फर्क है। अब बोलोगे सर ऊपर में तो ओ था, वॉवेल था, एन लगा दिए, यहाँ भी तो वॉवेल है तो एन क्यों नहीं लगेगा, यहाँ एन नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ ए लगेगा, कारण है। तो चलो आज कारण बताते हैं एक एक करके, एक एक करके बताते हैं। पहले हम किसका प्रयोग बताते हैं, यूजेज ऑफ ए। ए का प्रयोग कहां होगा, ए का प्रयोग कहां पे होगा, चलिए ए का प्रयोग कहां होता है, एकदम हम ऐसा ट्रिक्स बताते हैं जो आराम से तुम लोग को याद हो जाएगा। ए का प्रयोग कहां होगा, जो आप लोग पढ़ते हो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ते हो, क ख को पढ़ते हो, क ख ग घ अंग पढ़े हो, अरे क ख को नहीं पढ़ते हो, क ख ग घ अंग, उसका क्या पढ़ते हो, बोलो च छ ज झ पढ़े हो, य ना इ, सॉरी च छ ज इ पढ़ते हो ना जी। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, फिर क्या पढ़ते हो, बोलो ट ठ ड ढ पढ़ते हो। इसी तरह क से लेकर पूरा पढ़ते जाओ, कहां तक, लास्ट बोलो अज्ञ तक, कहां तक, अज्ञ। अरे भाई क से लेकर लास्ट कहां तक खत्म होता है, अज्ञ। तो क ख ग वाला पढ़ते हो हिंदी वर्णमाला में, क ख को पढ़े हो, तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ ब भ म पढ़ोगे, य र ल व तलावी स दंडी स मूर्धन्य स अज्ञ, अरे जो भी हो बाबा। तो क से लेकर कहां तक, अज्ञ तक। तो जब क से लेकर अज्ञ तक का कोई भी उच्चारण आए, क से लेकर अज्ञ के बीच में कोई भी उच्चारण है, हमेशा क्या लगाओगे, ए लगाओगे। यही ट्रिक्स है। जैसे हम बता रहे हैं, एग्जांपल देखो, कैट, CAT कैट, क्या लिखे बताओ, कैट, कैट में कैट, कैट, कैट का पहला शब्द बताओ, कैट का पहला उच्चारण, कैट क्या हो रहा है ना, पहला उच्चारण क्या हो रहा है, क। तो बोलो क किस में आता है, क से ग के बीच में क आता है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, ए कैट। डॉग, डॉग क्या आ रहा है, डॉग, डॉग में, अच्छा डॉग का पहला उच्चारण क्या आ रहा है, पहला हिंदी वर्णमाला का उच्चारण क्या आ रहा है, डॉग में डॉ आ रहा है, अरे डॉ आ रहा है। तो डॉ किस में आता है, क से लेकर ग के बीच में डॉ आता है, आता है। तो
किस में आता है? डॉ टॉ ठॉ डॉ में। टॉ ठॉ डॉ डॉ नहीं आता है, तो डॉ आता है। तो डॉ किस में आता है? क से ग के बीच में आता है, इसलिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कुछ भी सोचो, बस क से ग के बीच में उच्चारण आना चाहिए। जैसे यूनियन, क्या लिखे हैं? यूनियन। यूनियन नहीं सोचते हो? यूनियन मैंने एकता, यूनियन मैंने एकता, यूनियन। अच्छा यूनियन। अब तुम बोलोगे सर यू तो वॉवेल है, यू क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल के आगे एन लगेगा, टेन लगा दोगे? नहीं, हम यहां पर क्या सिखा रहे हैं? क से ग के बीच में, क से ग के बीच में। बताओ यूनियन में, यूनियन में पहला उच्चारण क्या आ रहा है? हिंदी वर्णमाला का यूनियन, यो आ रहा है? अरे भाई नहीं आ रहा है। यूनियन, यूनियन, यो आ रहा है ना? तो यो किस में आता है? क से ग के बीच में यो आता है? अरे भाई यो आता है, क से ग के बीच में आता है? नहीं आता है, आता है। य, र, ल, व, तलाबी स, डंडी आता है ना? तो य किस में आता है? क से ग के, ई यहां से यहां तक के बीच में आता है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए यूनियन। तो एकदम इजी हिसाब है, एकदम सोजा, एकदम आसान ट्रिक्स। क्या है कि जब भी क से लेकर ग के बीच में कोई भी उच्चारण आए, कोई भी उच्चारण आए, हमेशा क्या लगाओगे? ए लगाओगे। कोई भी उच्चारण आए, जैसे और देख सकते हो, बताओ मैट, मैट में बोलो, मैट में मो आ रहा है ना? मैट में पहला शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है? मो आ रहा है। तो मो किस में आता है? क से ग के बीच में मो आता है? क से लेकर ग के बीच में मो आता है? मो आता है। किस में आता है बोलो? मो किस में आता है? प में, प फ ब भ म। अरे मो नहीं पढ़े हो? तो मो किस में आता है? क से ग के बीच में आता है, तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे। तो क से ग के बीच में जब भी आएगा क्या लगाओगे? ए लगाओगे। समझ में आया? वो वॉवेल वॉवेल के चक्कर में मत रहना, वो पुराना सिस्टम है, पुराना या माने पुराने जमाने का पढ़ाई है। वो छोटे थे 5 6 7 8 पढ़ते थे, तो वॉवेल क्या है, वो वॉवेल क्या ज्ञान लगेगा, ये चीज तो भूल जाओ। क से लेकर ग के बीच में जब भी आएगा हमेशा क्या लगाओगे? ए लगाओगे। याद रहेगा? जैसे हम बताएंगे, ऑफिस, ऑफिस ओ। अच्छा ये तो वॉवेल में आ जा रहा है ना? अच्छा ये छोड़ दो, ऑफिस वाला नहीं, वाला वॉवेल में आ जा रहा है। हमको क से ग का उच्चारण चाहिए, तो चलो हम बता रहे हैं और कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ इसको उच्चारण करो ना, वोमेन, नॉट वोमेन। हम लोग उच्चारण में ध्यान नहीं देते, इसको पढ़ते हैं वोमेन। क्या पढ़ते हैं? वो ओमेन नहीं, वोमेन। हाँ वोमेन, वोमेन क्या पढ़ते हैं? वो मैन। तो वो आ रहा है, क्या उच्चारण आ रहा है? वो बोलते हैं, वो मैन बोलते हैं, वो मैन। तो वो आ रहा है, क्या आ रहा है? बोलो 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 ठीक से, वो आ रहा है। तो वो किस में आता है? क से ग के बीच में वो आता है? अरे वोमैन बोलते, वोमैन, वोमैन, वोमैन नहीं, क्या बोलेंगे? वोमैन। तो वोमेन में वो उच्चारण आ रहा है, क्या उच्चारण आ रहा है? वो किस में आता है? क से ग के बीच में आता है? नहीं आता है। वो किस में आता है बताओ? क से ग के बीच में आता है? किस में आता है? य में, य र ल वो आता है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, ए वोमेन। बोलिए बोलिए, समझ में आया? हाँ एक और लिखते हैं लास्ट, डंकी। क्या लिखे हैं? डंकी। अच्छा डंकी, डंकी, डो आ रहा है ना?
तो डॉ किस में आता है? क से ज्ञ के बीच में डॉ आता है? आता है। ट ठ ड में आता है। डॉ किस में आता है? ट ठ ड में। ट ठ ड ढ डंकी। तो डंकी क से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ए। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक समझ में आया ए का? पहले बताओ ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर। ए कहाँ लगाएंगे? फाइनल बताओ। क से लेकर ज्ञ के बीच में कोई भी उच्चारण आएगा हमेशा क्या लगाएंगे? ए।